नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। अमीरों की अय्याशी का अड्डा पानी के नीचे डूबा चुका है। रोम का लास वेगास शहर, जो 2000 साल पहले था, तो वही अमेरिका का नया बम बन गया। चीन का काल एक ही वार में डुबो देगा 25,000 टन से ज्यादा वजनी जहाज, तो वही यूरोप में कट्टरपंथी मौलवी का प्लान हुआ फेल। शरिया कानून वाला देश बनाना चाहता था। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर थोरसा द्वीप को 45 साल का कट्टरपंथी मौलवी शेख यासर अल हबीब खरीदना चाहता है। इसे खरीदने के लिए वह बातचीत के अंतिम चरणों में है। वह इसे एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है, जहां शरिया कानून का पालन होगा। इस द्वीप पर स्कूल, अस्पताल और मस्जिद होगा। शेख यासर के अनुयायियों को महदी सेवक संघ कहा जाता है। वह पहले से ही सैन्य शैली वाले ट्रेनिंग कैंप चलाता है। उसने द्वीप को खरीदने के लिए 30 लाख पाउंड इकट्ठा किए हैं। वह दुनिया भर के मुस्लिमों को वीजा देने और अपने नए द्वीप पर रहने की इजाजत देगा। आपको बता दे, अल हबीब ने एक वीडियो में कहा, यदि आप इमाम के बैनर तले आजाद रहना चाहते हैं, एक विशेष मातृभूमि में जहां आपको लगता है कि इसकी हर चीज आपको प्रतीक्षित महदी की याद दिलाती है, जो एक शिया मातृभूमि हो, तो इस परियोजना का समर्थन करें। आपको बता दे, चरमपंथी धर्मगुरु कुवैत से भागकर यूनाइटेड किंगडम पहुंचा था और 20 साल पहले यहाँ शरण ली थी। दक्षिण बकिंघमशायर के एक छोटे गांव फुलमर को उसने अपना ग्लोबल हेडक्वार्टर बनाया है। उसे फुलमर का मुल्ला के नाम से जाना जाता है। उस पर ब्रिटेन और अरब दुनिया में शिया और सुन्नियों के बीच सांप्रदायिक नफरत भड़काने का भी आरोप है। वह अमेरिका और कनाडा के बीच भी एक द्वीप को खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके पास $80 लाख नहीं है। इस कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। शेख यासर के स्कॉटलैंड के थोरसा द्वीप को खरीदने के ख्वाबों पर पानी फिर गया है, जब द्वीप के मालिक ने कहा है कि वह अपना द्वीप यासर को नहीं बेचेगा। शेख यासर के इस द्वीप को खरीदने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने भी विरोध जताया था। अल हबीब से जुड़े 2 लोग द्वीप पर गए और उन्होंने इसका वीडियो बनाया। हालांकि अभी भी द्वीप का मालिक इसे बेचना चाहता है। एक स्वतंत्र पार्षद रेडमैन ने गृह कार्यालय से भविष्य में ऐसे किसी भी प्लान पर सतर्क रहने का आग्रह किया और कहा कि शेख यासर जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं और विभाजन को भड़काते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप के पास अमेरिका और उसके सहयोगियों ने दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास किया है। रिम ऑफ द पैसिफिक 2024 नामक इस अभ्यास की धमक प्रशांत महासागर के दूसरी तरफ एशिया तक पहुंची है। जुलाई महीने की शुरुआत में किए गए अभ्यास में पहली बार अमेरिकी वायुसेना का B-2 बमवर्षक विमान भी शामिल हुआ था, जिसने लंबी दूरी के हथियारों से लैस एक बड़े सतही जहाज को नष्ट करने अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान B-2 स्टील्थ बॉम्बर ने एक कम कीमत वाले गाइडेड बम से निष्क्रिय हमलावर जहाज को सफलतापूर्वक मार गिराया। विश्लेषकों ने भविष्य में अमेरिका और चीन के बीच किसी भी संघर्ष में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। अमेरिकी वायुसेना ने इस बम को क्विकसिंक, जल्दी डुबाने वाला, नाम दिया है। इसका परीक्षण 19 जुलाई को हुआ था, जब B-2 बमवर्षक ने भूतपूर्व USS तरावा को डुबोने के अभ्यास में भाग लिया था। तरावा एक सेवानिवृत्त 820 फुट लंबा और 39,000 टन वजनी एक हमलावर जहाज था। यह एक छोटे विमानवाहक पोत के आकार का जहाज था। इस बम के परीक्षण ने साबित किया है कि अमेरिकी सेना B-2 स्टील्थ बॉम्बर की मदद से 25,000 टन से ज्यादा वजनी जहाज को डुबो सकती है, जिसके लिए क्विकसिंक बम के चलते हवा से टारपीडो जैसी ताकत न केवल समुद्री हमलों की गति को तेज करेगी, बल्कि पनडुब्बी के क्षेत्र की तुलना में बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करने का एक कम लागत वाला तरीका प्रदान करेगा। क्विकसिंक के B-2 बॉम्बर से लॉन्च होने के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में किसी भी संभावित संघर्ष की स्थिति में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे हथियार को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो एक ही वार में 25,000 टन से ज्यादा वजनी जहाज को डुबो सकता है। तो वही दूसरी तरफ
इस दुनिया में कई संस्कृतियां आई और कई नष्ट हो गईं। उन्हीं में से इटली के करीब का एक प्राचीन शहर है, जो आज अगर आप देखने जाए तो वहां सिर्फ पानी ही पाएंगे, क्योंकि यह समुद्र में डूब चुका है। कभी यह अमीरों और ताकतवर लोगों की सबसे पसंदीदा जगह थी, जिस कारण इसे रोम का लास वेगस भी कहा जाता है। नेपल्स की खाड़ी में मौजूद इस प्राचीन शहर के खंडहर का वीडियो सामने आया है। जहां कभी इंसानों का राज था, वहां आज के समय मछलियां रह रही है। 177 हेक्टेयर की विशाल भूमि पर बने इस शहर के कुछ हिस्से अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में है। अफवाह है कि 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या के बाद क्लियोपेट्रा अपनी नाव से भाग निकली थी, जबकि जूलिया एग्रिपिना ने यहाँ अपने पति क्लॉडियस की मौत की साजिश चरी थी, ताकि उसका बेटा नीरो रोम का सम्राट बन सके। सड़कें तब के धनवान लोगों के बनाए गए आलीशान विलाओं से सजी थी। रोमन साम्राज्य के खात्मे के साथ ही शहर बर्बाद होने लगा था, लेकिन इसके पानी में डूबने का कारण इसकी लोकेशन है, जहां ज्वालामुखीय गतिविधियां होती थीं। कई सदियों में शहर लगातार हाइड्रोथर्मल और भूकंपीय गतिविधियों से हिलता रहा, जिस कारण वह आज पानी में है।